पार्वती जी ने रामचरितमानस में कहा है, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, स्वप्ने सुगम न सुख सिद्धिते ही। उसको स्वप्ने में भी सिद्धि नहीं मिल सकती। एक दर्जी था, दर्जी होते ना, टेलर का काम करते हो, दुकान होती है, कपड़े सीते हैं। ईसाई था, ईसाई बीमार हो गया, तबीयत बिगड़ती चली गई। रात को लेटा था अपने घर में, सपना देखा कि मर गया है। लोग उसको कब्रिस्तान में ले गए हैं दफनाने के लिए। ईसाई लोग गाड़ देते हैं ना, ले गए। देख रहा है कि जिस कब्र में उसको दफनाया जा रहा है उसके चारों तरफ झंडियां लगी हुई, छोटी छोटी, कई रंग बिरंगी झंडियां हैं, बहुत सारी है। पास में फरिश्ता खड़ा है। लोग अंदर अंदर बातें कर रहे हैं, इतनी सारी झंडियां काहे की है? फरिश्ता बोला कि ये दर्जी का काम करता था, जितने लोगों का कपड़ा कटिंग करके चोरी किया है उतनी झंडियां लगी हुई है। यमराज बराबर गिन गिन के बदला लेगा। जितनी झंडियां लगी है उतने डंडे पड़ेंगे अच्छी तरह से, उतने वर्ष इसको ये सजा मिलेगी। ये सपना देखा उसने, डर गया, आंख खुल गई। धीरे धीरे दूसरे दिन से उसकी तबीयत भी ठीक होती गई। उसने कसम खा ली कि अब मैं कपड़ा चोरी नहीं करूंगा, कटिंग करने में गड़बड़ नहीं करूंगा। पर आदत पुरानी थी। कंट्रोल करने के लिए अपने नौकरों से कह दिया कि जब भी मैं कटिंग करूं कपड़ा साइड करने के लिए, तो तुम खाली इतना बोलना, उस्ताद झंडी, बस इतना बोल देना। अब क्या हुआ कि लोग, वो जब कपड़ा काटता ना तो नौकर बोलते, उस्ताद झंडी। वो सावधान हो जाता, चोरी नहीं करता। एक बार नौकरों ने पूछा, उस्ताद ये झंडी का क्या रहस्य है? बोले, ये तुमको झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, बस खाली बोला करो तुम झंडी। एक दिन एक बड़े न्यायाधीश आए अपना ड्रेस सिलवाने को। 3-4 ड्रेस सिलवाने थे, कहीं जाना था शादी में। लोग नए कपड़े सिलाते हैं, शादी वादी में जाते। बोले, मैं न्यायाधीश हूँ, कपड़ा बड़ा महंगा है, बढ़िया सिलाई करियो। बोले ठीक है। अब देखा कि ये महंगा है कपड़ा, ये तो थोड़ा साइड कर ही लूं। तो जो ही कटिंग करने लगा त्यों वो नौकर बोले, उस्ताद झंडी। बोले चुप रहो, कपड़ा महंगा है और बढ़िया है। कटिंग करने लगे, कपड़ा साइड करने को। दूसरा नौकर बोला, उस्ताद झंडी। बोले चुप रहो, पागल कहेंगे, झंडी झंडी रट लगा दी। मैंने जो कब्र में झंडियां देखी थी उनमें इस रंग की कोई भी झंडी नहीं थी। सुनो सुनो, और जहां इतनी झंडियां थी वहां एक आध और भी हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा, करने दो। आदत इतनी पड़ गई गंदगी में उलझने की कि बार बार होता है कि नहीं, कर डालो, फिल्म देख लो, अरे क्या हो जाएगा, अरे ये पी लो क्या हो जाएगा, अरे पान मसाला खा लो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा नहीं पता चलेगा। दूर की सोचो, परिणामदर्शी बनना बुद्धिमानी है।
जो परिणाम का ख्याल करके काम करते हैं वो बड़े समझदार लोग होते हैं। एक ब्राह्मण थे, तीर्थ यात्रा पे जाना था, किसी को पैसे अपने रुपए रखने के लिए दिए कि मैं जब आऊंगा तो आपसे ले लूंगा। ठीक है। ब्राह्मण बूढ़े थे, गए, जब लौट कर आए तो उसकी नीयत खराब हो गई थी। जिसको पैसे दिए थे वो एकदम इनकार कर गया कि आपने कब पैसे दिए मेरे को। अब कोई लिखा पढ़ी तो की नहीं थी। ब्राह्मण गया राजा के पास। राजा सत्संगी थे। कहा कि कल सुबह आना, मेरा जन्मदिन है, यात्रा निकलने वाली है, आप आ जाना। राजा ने उस ब्राह्मण को अपने साथ हाथी पे बिठा लिया। यात्रा निकली। जब उस आदमी के घर के सामने से निकल रहे थे जिसको पैसे दिए थे और वो बेईमान हो गया था, राजा जानबूझकर ब्राह्मण को बोले, गुरुदेव कृपा बनाए रखना, गुरुदेव कृपा दृष्टि रखना बच्चों पर। तो उस आदमी ने देखा कि मैंने जिसके रुपए हड़प करने की सोची, राजा उसको गुरु मानता है। और रे वो राजा को बोल देगा तो राजा मेरे को जेल भिजवा देगा। राजा ने तो आगे ब्राह्मण को उतार दिया कि आपका काम हो गया, जाओ। ब्राह्मण घर पहुंचा तो वो आदमी पैसे व्याज समेत लेकर आया। बोले ये रखो, मेहरबानी करके राजा को मत बोलना कि मैंने आपसे ऐसी बेईमानी करने की सोची थी, मुझे पता नहीं था कि राजा आपको गुरु मानता है, माफ करना भाई साहब। ब्राह्मण सोचने लगा कमाल है, थोड़ी देर राजा के पास बैठा तो मेरे रुपए व्याज समेत मिल गए। तो अगर किसी सच्चे संत के चरणों में बैठूं तो दैवी संपदा प्राप्त हो सकती है, जिसकी महिमा गीता में भगवान ने गाई। तो आप यहां आए हैं, आपके अंदर दैवी संपदा है भी, पर और उसको पुष्टि मिलेगी, वो दैवी संपदा और बढ़ेगी। और जो घर में रहते हैं ना, उनकी मुक्ति इस दैवी संपदा से ही होगी। गीता में एकांत में साधना करने वाले के लिए भी मुक्ति के उपाय बताए हैं और घर में रहने वाले के लिए भी मुक्ति के उपाय बताए हैं। जो घर में रहते हैं उनके लिए मुक्ति के उपायों में ये है दैवी संपदा। दैवी संपत्ति मोक्षाय, ये गीता में लिखा है 16वें अध्याय में 5वें श्लोक में। दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाया सुरीमता। दैवी संपत्ति मुक्ति दिलाने वाली है। और आसुरी दुर्गुण बंधन बढ़ाने वाले। भारत के राष्ट्रपति जो हुए ना पहले, राजेंद्र बाबू, कलकत्ता में थे, तो उनको कलकत्ता से दिल्ली आना था। रेलवे इंक्वायरी फोन किया कि अमुक ट्रेन में कुछ सीटें खाली हैं, हमको जाना है। बोले आपको कितनी सीट चाहिए? बोले हम 7-8 लोग हैं। तो सामने वाले ने फोन पे कहा 7-8 बस, यहाँ तो 500 की सीट खाली है, 500 भी आ सकते हैं, 7-8 की क्या बात है। फोन रखा, पर राजेंद्र बाबू को हुआ, आदमी अक्ल वाले थे, मैंने कहा 7-8 सीट चाहिए, बोलता है 500 सीट खाली है। कमाल है, जरूर कहीं गलत जगह फोन लग गया है। दोबारा वही नंबर डायल किया, उठाया,
सच बताइए भाई साहब, आप कहाँ से बोल रहे हैं? रेलवे इंक्वायरी से? बोले नहीं, मैं कलकत्ता में नीम का तल्ला के पास जो शमशान घाट है वहां से बोल रहा हूं। यहां जो भी आए सबके लिए सीट खाली है, आओ। रेलवे में, प्लेन में, बस में हो सकता है सीट न मिले, पर वहां की सीट तो सबकी पक्की है, पहले से रिजर्व पड़ी है। जाना है परंतु खाली हाथ क्यों जाएं? ये दैवी संपत्ति की पूंजी साथ होगी तो काल भी हमारा कुछ बिगाड़ न पाएगा। ये दैवी संपदा है और उसको पाने के लिए केवल चंडीगढ़ के भक्ति नहीं बैठे हैं, दूर दूर से भक्त यहाँ पर आए हैं और दैवी संपदा अर्जित करने को। तो फिर से आप सभी के चरणों में प्रार्थना करूं कि 30-40 मिनट तक अपलक एकटक गुरुदेव के श्री चित्र की ओर देखते रहने से हमारी जो भीतरी शक्ति है सोई हुई वो जगने लगेगी। 30-40 मिनट तक हम आंख बंद करके लेट जाएं तो नींद आने लगेगी, पहले भी आ जाएगी उससे। और अगर आंख खुली करके उधर देखेंगे तो हमारे गुरुदेव स्वयं जागृत महापुरुष हैं, उनके तरफ देखने से हमारे में जागृति आएगी। नहीं आएगी? आएगी। एक बीमारी होती है जिसको अंग्रेजी भाषा में सोमनेम्बुलिज्म कहते हैं, नाम सुना होगा शायद। सोमनेम्बुलिज्म माना नींद में चलने की बीमारी। विदेशों में बहुत है, भारत में उतनी नहीं है, पर एक अर्थ में देखा जाए तो यह बीमारी सबको है। रात की नींद में चलने की बीमारी नहीं, खुली आंख नींद में है। देखो, चंडीगढ़ में आपका घर है, ठीक है, आप सोए हैं, स्वप्न देखा, आप पहुंच गए दिल्ली सपने में। फिर आपने दिल्ली में देखा कि अरे इतना टाइम हो गया, मुझे तो चंडीगढ़ पहुंचना था, जरूरी काम था, पीजीआई में जाना था, फलानी जगह जाना था। अरे, और अभी मैं दिल्ली में हूं। लोगों से पूछ रहे हैं, भाई साहब जन शताब्दी कितने बजे है, अमुक बस कितने बजे है, फ्लाइट कितने बजे है दिल्ली से चंडीगढ़। आप जल्दी से जल्दी चंडीगढ़ पहुंचना चाहते हैं दिल्ली से, सपना देख रहे हैं। पर एक बात बताओ, आपको दिल्ली से चंडीगढ़ आना है सपने में, तो उसके लिए क्या कोई प्लेन चाहिए, ट्रेन चाहिए कि बस चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, केवल आंख खुल जाए, है ना? केवल आंख खुल जाए तो चंडीगढ़ में ही है। ऐसे ही गुरु की उपासना से, गुरु के सत्संग से हमारी आंख खुल जाए तो हम जहां हैं वहीं परमात्मा है, वहीं सुख है, वहीं आनंद है, वहीं खजाना है। बस तो एक टक देखेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे और उनके बीच अंतर संबंध स्थापित होगा। फिर भले बाहर से कभी वियोग भी हो, चंडीगढ़ से गुरुजी जम्मू चले जाएं, पर अंतः संयोग बना रहेगा, आंतरिक संयोग, आंतरिक नैकट्य। अटलांटा में हमारा सत्संग था, तो जिन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया था उनके 2 संतान, एक बेटा एक बेटी। उन्होंने मुझे बताया, दोनों ने, कि हमारे मन में जब कोई प्रश्न होता है और उसका समाधान हम चाहते हैं, तो हमारे घर में जहाँ पूजा का स्थान है
और वहाँ हमने गुरुदेव की प्यारी सी तस्वीर रखी हुई है। हम वहाँ जाकर आंख बंद करके बैठ जाते हैं, थोड़ी देर गुरु जी की ओर एकटक देखते हैं, फिर आंख बंद कर लेते हैं। तो हमको अंदर से ही उसका उत्तर गुरु जी की प्रेरणा से मिल जाता है। और कभी हम चिट्ठी लिखकर भी रख देते हैं, खाली चिट्ठी लिखी और गुरु जी के चरणों में रख दी, और ऐसा ही हमारा काम हो जाता है। हमें ऐसा नहीं करना पड़ता कि चिट्ठी हम अटलांटा से भारत भेजें या टेलीफोन करें, ऐसे ही हम चरणों में रख देते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि तस्वीर के चरणों में नहीं, सचमुच गुरुदेव के चरणों में ही रखी है। ऐसी दृढ़ आस्था। तो सचमुच हमें उसका उत्तर मिल जाता है। तो ये एकटक देखने की जो प्रक्रिया है वो सचमुच एक्टिवाइजर माने जगाने जैसी है, हमारे जीवन में जागृति ला देगी। जो जहाजों में यात्रा करते हैं कभी कभार, उनको पता होगा, जैसे अभी बादल छाए हुए हैं तो सूर्य की धूप नहीं पहुंच रही है इतनी, है ना। पर अगर अभी हम एयरपोर्ट जाएं और अपना टिकट लेकर बोर्डिंग निकलवा के प्लेन में बैठ जाएं और जहाज उड़ान भरे, तो क्या होगा, बादलों को चीरता हुआ जहाज ऊपर चला जाएगा, बादलों के ऊपर चला जाता है ना। फिर क्या होता है कि स्वच्छ निर्मल आकाश दिखाई देता है, और सूर्य भी। धरती पर थे तो हमारे ऊपर बादलों की छाया पड़ रही थी, काले काले बादलों की। पर जहाज में बैठकर ऊपर चले गए तो बादल नीचे रह गए, हम ऊपर हो गए। तो दुख रूपी बादलों की छाया उसी पर पड़ती है जो धरती पर जी रहा है, माने जो नीचा जीवन जी रहा है, जो कामी क्रोधी लोभी जीवन जी रहा है। परंतु जो सत्संग सुन के दीक्षा लेकर साधना करते हैं, वो मानो उन बादलों को चीर कर ऊपर चले जाते हैं, उन्नत जीवन जीते हैं। जिसे पूज्य बापू जी कुंडलिनी योग की साधना के द्वारा भी हमें ऊपर के केंद्रों की यात्रा कराते हैं। और अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिलाबार प्रयोगशाला में 10 वर्षों तक रिसर्च हुई। किस बात पर पता है? इस बात पर विज्ञानी पहुंचे इस निर्णय पर कि जिसके दिल में हमारे लिए भलाई की भावना है, उनके नज़दीक जब हम जाते हैं तो हमारे शरीर के 1 घन मिलीलीटर ब्लड में 1500 जितने श्वेत कण बढ़ जाते हैं, जो स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। और मेडिकल साइंस कहती है जितने श्वेत कण ज्यादा होंगे उतना स्वास्थ्य बढ़िया होगा। तो एक सज्जन व्यक्ति के निकट जाने से भी विज्ञानियों ने रिसर्च की इतना लाभ होता है, तो आत्मज्ञानी गुरु के निकट जाकर बैठने से कितना लाभ होता है। और यही कारण है, महाराष्ट्र में उस्मानाबाद है, महाराष्ट्र तो राज्य है ना, उसमें उस्मानाबाद एक शहर है। वहाँ के एक भाई ने मुझे बताया, उनका नाम सुधाकर भाई है। उनको डायबिटीज थी, उन्होंने कोई प्रयोग नहीं किए डायबिटीज मिटाने के, केवल सत्संग में आए, 3 दिन सत्संग सुना और दीक्षा लेकर जप किया। ओह, वो खुद अभी हमको पालमपुर के सत्संग में मिले थे, हिमाचल में पालमपुर है, वहाँ आए थे। बोले अब मेरे को डायबिटीज नाम मात्र की भी नहीं है, मैं खूब मीठा खाता हूँ, दूध भी मीठा पीता हूँ, मिठाई भी खा लेता हूँ, आम वगैरह फल भी खा लेता हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, कोई इंसुलिन नहीं लेना पड़ता, मेरी किडनी बढ़िया है, पाचन बढ़िया है, आँखों की रोशनी बढ़िया है,
नहीं तो शुगर वालों की तो आंखों की रोशनी कम होती जाती और वो चश्मा भी नहीं पहनते, हम मीठा भी खाते हैं। जप करना और ध्यान करना प्रामाणिकता से ये एक दैवी चिकित्सा भी हो जाती है इससे, और शरीर के रोग भी मिटने लगते हैं। और तीसरा, नेत्र जागृत होता है, सक्रिय होता है। इन प्रयोगों से शक्ति प्राप्त होती है। कभी कभी सुबह नींद में से उठकर ध्यान में बैठे और मन नहीं लग रहा है तो क्या करें? बैठे बैठे ही अपने दोनों हाथ आंख बंद करके ऊपर की ओर उठाएं और ऐसी भावना करें कि मेरी शक्ति ऊपर की ओर उठ रही। अभी भी करके देखें। बैठे बैठे आंख बंद करके दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं और ऐसी भावना करें मेरी शक्ति ऊपर की ओर उठ रही है। गुरुदेव का आशीर्वाद मुझ पर बरस रहा है। हमारा जीवन ऊंचा उठ रहा है। बस धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे गोद में, आंख बंद। अब बंद आंखों से आज्ञा चक्र पर जहां तिलक करते हैं, बंद आंखों से वहां देखें। ऐसी भावना करें कि वहाँ ओमकार या गुरु मंत्र है, हम उसको देख रहे हैं। अब गहरा श्वास लेकर होठ बंद रखकर कंठ से ओम का गुंजन करेंगे। सनकादि ऋषि कहते हैं, ध्यान से ही पाप नष्ट होते हैं, ध्यान से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है और ध्यान से ही भगवान श्री हरि संतुष्ट होते हैं, ध्यान से सारे कार्यों में सिद्धि मिलती है। सनकादि ऋषियों का वचन है। एक बीज होता है ना, बीज, उस बीज में कितनी क्षमता है वृक्ष होने की, ये बीज को पता नहीं होता। होता है? बीज को क्या पता वो कितना बड़ा वृक्ष हो सकता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी पता नहीं कि वो क्या हो सकता है। बीज पता नहीं लगा सकता कि वो कितना बड़ा हो सकता है, पर मनुष्य पता लगा सकता है ध्यान के द्वारा, गुरु के सत उपदेश के द्वारा, और फिर वैसा हो भी सकता है। अत्रि ऋषि और अनुसुईया का ग्रस्त जीवन देखो कैसा था। भगवान दत्तात्रेय उनके बेटे बन गए, विष्णु भगवान उनके घर पुत्र बनकर आ गए थे, तो पति पत्नी ग्रस्त जीवन जी रहे थे। घर में रहकर भी ऐसी ऊंचाई पाई गुरु की शिक्षा दीक्षा के माध्यम से। जैसे कोई भी मकान ऊंचा बनाना हो, बिल्डिंग बनानी हो, तो उसकी नींव मजबूत चाहिए।
तभी मकान बढ़िया होगा और मुद्दतों तक टिका रहेगा। सदगुरु की दीक्षा वो नींव है सुखी जीवन की, सफल जीवन की नींव है। नींव, ये नींव होनी चाहिए। विद्यार्थियों की नींव होगी सारस्वत मंत्र की, विद्यार्थी सफल विद्यार्थी होंगे, विफल नहीं। पर उलझे हुए होंगे, कैसे काम होगा? एक क्लास में शिक्षक ने कहा कि बच्चों, कल इंस्पेक्शन करने वाले साहब आ रहे हैं, तुमसे प्रश्न पूछेंगे, बताओ दुनिया में तुमको किसने भेजा? तो तुम बोलना भगवान ने भेजा। और फिर शिक्षक को हुआ कि बच्चे गड़बड़ न कर दें, मॉनिटर को कहा कि तुम कहना। अगले दिन अधिकारी आए और योगानुयोग बच्चों से वही सवाल किया, बताओ बच्चों दुनिया में तुमको किसने भेजा? सब बच्चे चुप। शिक्षक घबराए कि मेरी इज्जत जाएगी। वो बोलता क्यों नहीं जिसको पाठ पढ़ाया था? दोबारा अधिकारी ने पूछा, बताओ दुनिया में तुमको किसने भेजा? तो एक लड़का खड़ा हुआ, बताओ। वो बोला, सर भगवान ने जिसको दुनिया में भेजा वो तबीयत खराब होने के कारण आज स्कूल नहीं आया है। रटी रटाई बात थी, देखो गड़बड़ कर दी ना। पर बापूजी की वाणी ऐसी है, गुरुदेव की स्वयं की अनुभूति है, उनकी स्वयं की अनुभूति है ईश्वर साक्षात्कार की, तो उनकी वाणी सुनने से हम सबको भी वो ऊंचाइयां प्राप्त होती है। हम सबके जीवन में भी भक्ति की बरकत आ जाती है, और जो घरों में रहते हैं उनका ग्रस्त जीवन भी खुशहाल हो जाता है। मुझे कानपुर के एक डॉक्टर ने बताया, नाम भूल गया उनका मैं, बोले पहले मैं खूब पान मसाले खाता था, वैष्णो देवी भी जाता था पर पान मसाला छूटता नहीं था। पर एक मैं सपना देखता था, वैष्णो देवी जब भी जाता, रात को सोता तो मैं देखता कि मैं एक पहाड़ी पर चढ़ रहा हूं, और चढ़ते चढ़ते जब एकदम ऊपर पहुंच गया तो मुझे किसी महाराज जी के दर्शन होते थे। हर बार ऐसा होता, साल में एक बार जाता, यही सपना दिखता। एक बार पत्नी के साथ मैं कानपुर से आगरा गया था किसी संबंधी से मिलने, तो बाजार में एक पोस्टर देखा, तो मैंने पत्नी को कहा, देखिए वही महाराज जी हैं, वो वैष्णो देवी में जाता था और सोता था, स्वप्ने में जिनके दर्शन होते थे पहाड़ी पर, ये वही है। पत्नी ने कहा, आपने पहले कभी इनके दर्शन किए? बोले बस स्वप्ने में। डॉक्टर बोले, मुझे लगा कि शायद माँ वैष्णो देवी मुझे इनके पास पहुंचाना चाहती थी, इसलिए स्वप्ने में वहाँ पर वैष्णो देवी उनके दर्शन होते थे। और जब सत्संग सुनने पहुंचा तब तो विशेष आनंद आया, और फिर तो दीक्षा भी ले ली, और उसी दिन से पान मसाले की गंदी आदत छूट गई। और प्राणायाम गुरु जी ने सिखाए तो जो जहर था वो भी नष्ट हो गया, बीमारियां दूर हो गई। हमारे शरीर के फेफड़ों में 6000 छिद्र हैं। गहरे श्वास न लेने के कारण उनमें से 1500-2000 हजार छिद्र ही काम करते हैं, बाकी के ऐसे ही पड़े रहते हैं, और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जमा होती है। पर जब गहरा श्वास लेकर रोकते हैं तो फेफड़ों के वो बंद छिद्र खुलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की वहाँ से सफाई हो जाती है, और भविष्य में होने वाले रोग नष्ट हो जाते हैं। और अगर साथ में जप करें तो बुद्धि भगवत विषया हो जाती है। कितना ऊंचा लाभ है।
अब ये ऊंचा लाभ छोड़कर कोई तुच्छ लाभ की ओर ही कदम आगे बढ़ाए तो उसको क्या कहा जाए। कहानी है एक छोटी सी कि एक सौंदर्य की देवी और कुरूपता की देवी दोनों आई धरती पर घूमने। सोचा कि पहले नहा लिया जाए फिर घूमे। तो एक नदी में नहाने गई, अपने कपड़े रखकर, तो सौंदर्य की देवी आगे चली गई तैरती हुई। कुरूपता की देवी आई और सौंदर्य की देवी के कपड़े पहनकर भाग गई। अब बेचारी वो सौंदर्य की देवी आई तो उसको मजबूरन कुरूपता की देवी के कपड़े पहनने पड़े। तब से लेकर आज तक कुरूपता की देवी सौंदर्य के कपड़े पहनकर ही घूम रही है तो कुरूप, पर बाहर से ही सुंदर बनने के सब स्वांग रच रहे हैं। पर गुरु की भक्ति और सत्संग की ऐसी शक्ति है कि भीतरी सौंदर्य जग जाए, शाश्वत सौंदर्य की अनुभूति हो जाए, फिर बाहर का किसी का कितना भी सौंदर्य आकर्षित न कर पाए। विवेकानंद को देखो, गुरु की कृपा से भीतरी सौंदर्य जग गया। तो विदेश में उनसे एक युवती ने कहा मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। बोले क्यों? बोले आपकी और मेरी शादी होगी तो एक ऐसी संतान जन्मेगी जो राष्ट्र हित के काम करेगी। विवेकानंद आकर्षित नहीं हुए उसका सौंदर्य देखकर। उन्होंने हाथ जोड़े और कहा कि आप कहती हो ना हमारी शादी होगी तो ऐसी संतान जन्मेगी जो राष्ट्र हित का काम करेगी। आज से मैं आपका बेटा हूं, मैं राष्ट्र हित के काम करूंगा। कैसी ऊंची बुद्धि! ये गुरु की संग उपासना से ऊंची बुद्धि स्वामी विवेकानंद को प्राप्त हुई थी। बाहर से भले न दिखे पर भीतर हमको बहुत लाभ हो रहा है। बाहर से भले लगे किसी को कि बापूजी अभी तक नहीं पधारे हैं, पर मैं सच्ची कहता हूँ बापूजी का आशीर्वाद और उनकी शक्ति है कि हम इतनी देर शांति से बैठ पाते हैं। आप एक बात बताओ, निर्जन स्थान में दिया जलाओ तो वो रोशनी नहीं देगा? देगा ना। ऐसे ही गुरु भले एकांत में बैठे हो अपनी कुटीर में ध्यान समाधि में, पर फिर भी उनके आशीर्वाद वो हमको आह्लादित करते हैं, आनंदित करते हैं, ऊंचा उठाते हैं। और कितना ही समय बीत जाए फिर भी व्यक्ति बेचैन नहीं होता। क्या अभी आपकी बेचैनी बढ़ रही है क्या? बोलो, अशांति बढ़ रही है क्या? बच्चियों को कोई तकलीफ हो रही है क्या? आनंद है, इस समय सार्थक हो रहा है। सारी जिंदगी दुनिया में दांव पर लगाकर जो कुछ इकट्ठा करते हैं उसमें से कुछ भी साथ नहीं जाता, पर गुरु चरणों में बैठकर जो पाते हैं उसमें से कुछ भी यहाँ नहीं छूटता, वो परलोक में भी रक्षा करता है।